रोग निवृत्ति के लिए तुम्हारा ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी औषधि है। मान लीजिए कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा भयंकर रोग भी परास्त नहीं कर सकता अगर आप ब्रह्मचारी हैं। किसी भी घी दूध में उतनी ताकत नहीं, किसी भी बलिष्ठ पदार्थ में, किसी भी स्वर्ण भस्म चांदी भस्म में ताकत नहीं जो ब्रह्मचर्य में है। आप केवल अगर ताकतवर बनना चाहते हो तो अध्यात्म बल से भी संयुक्त कर देगा आपको ब्रह्मचर्य। ये सावधानी, संयम से रहो। जवान के स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या मत करो, नहीं तो बहुत जन्म व्यतीत हो जाएंगे, आपको निकलने का अवसर नहीं मिलेगा। श्री भगवान कहते हैं ये ऐसे मूढ़ मनुष्य कभी मेरी शरण में नहीं हो सकते। जब वो ब्रह्मचर्य से भगवत प्राप्ति की इच्छा करके चित्त से निरंतर मेरा चिंतन करता है तो इंद्रियां शांत हो जाती हैं। इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोक दिया। आंखें खुली हैं या बंद, केवल नाम दिखाई दे रहा है या मंत्र दिखाई दे रहा है या मंत्र अधिष्ठात्र देवता श्यामा श्याम दिखाई दे रहा। इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोक लिया, बड़ा कठिन है, देख लो। फिर मन को हृदय में निरुद्ध कर दिया। हृदय के सिवा मन जा ही नहीं, कोई वस्तु व्यक्ति स्थान का कोई चिंतन नहीं। प्राणों को सूक्ष्म करके मस्तक पर चढ़ा लिया और फिर इस समय ओ मेरा स्मरण करते हुए वो जब शरीर छोड़ता है तो सीधे परम गति को प्राप्त होता है। जब स्त्री मासिक धर्म से पवित्र हो जाए तब पुरुष संतान उत्पत्ति की भावना से, अब मान लो संतान उत्पत्ति नहीं चाहिए, अब वासना है, तो अन्य जगह जाने की जरूरत नहीं है। आपने धर्म पूर्वक दोनों ने स्वीकार किया है, वहां कोई पाप नहीं होगा। अन्य जगह पाप हो जाएगा, अन्य जगह बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। और अगर दोनों मिलकर धीरे धीरे इसके रहस्य को जान जाओ, किसमें सुख नहीं अंतराय बढ़ाते चले जाओ, तो दोनों महात्मा हो जाओगे, दोनों भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाओगे। ऐसे चला। देखो प्रीति में सुख है, वास्तविक देखो, जब आपको किसी से प्रेम हो जाता है वास्तविक, वो काम चीज अलग है, चेष्टा अलग है, काम चेष्टा, काम क्रिया, प्रीति। तो प्रीति में उसके दर्शन से, संभाषण से, उसको खिलाने से, पिलाने से, उसको सुख देने से एक हृदय में विशेष आनंद आता है। अपने प्यारे को सुखी देख करके एक सुख आता है। जिसके काम के द्वारा अपरीत हो गई है बुद्धि, वो फिर रुकता नहीं, पापाचरण ऐसे करने लगता है जो अक्षम्य अपराधों में आते हैं। भारी दुर्गति करा देता है काम, पूरे जीवन संभाल के चलते चूक कर दी वहीं गिरा देगा। बहुत बड़ा प्रभाव है काम का पूरी सृष्टि में, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक। चूक किसी से भी करा दे सकता है। नाम है तो काम की ताकत नहीं कि वो उसे भ्रष्ट कर सके। भगवान नाम, हाँ पहले थोड़ा मार्जन होने दीजिए, मन को नाम मार्जन करता है। कल किसी उपासक ने प्रश्न किया बाहर से आके कि आप कहते हैं नाम जप करो, पर जब नाम जप करते तो छाती जलती है, नाम छोड़ देते तो ठीक हो जाता है। ये क्या है? तुम्हारे मन का मार्जन हो रहा है। जिन्होंने ब्रह्मचर्य का नाश किया है, अपने आप जांच लेना, उसके अंदर बार बार काम पीड़ा जागृत होगी, उसका विचार कामाशक्त होगा, पहला लक्षण। बस उसकी बार बार वृत्ति काम की आएगी, बार बार पीड़ा हृदय में काम भोग की प्रेरणा देगी। इतना असमर्थ होने लगता है कि आंख मिला के बात करने की भी हिम्मत नहीं रह जाती उसमें। हर समय उसके अंदर एक हीनता सी छा जाती है। वो बहुत चालाकी से अपने को छुपाना चाहता है, झूठ बोलता है, थोड़ी ऐंठन भी दिखाना चाहता है कि मैं कुछ हूं, पर अंदर से खोखला हो जाता है। ये दुर्गुण उसके अंदर जागृत होते हैं जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है।